मेमोरी यानी आपका ब्रेन उन चीज़ों को संभाल कर रखता है जिन्हें वो समझता है कि आगे चलकर आपकी ज़िंदगी में काम आएंगी। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि हर पल आपका ब्रेन एनवायरनमेंट से ढेर सारी जानकारी ले रहा होता है। ज़रा सोचिए, आप रोज़ कितनी रील स्क्रॉल करते हैं, कितने वीडियो देखते हैं, कितनी बातें सुनते और करते हैं। हर सेकंड आपका ब्रेन डिसाइड करता है कौन सी जानकारी ज़रूरी है और किसे डिलीट कर देना चाहिए। इमेजिन कीजिए, आपके सामने हज़ारों किताबें रखी हों। अगर आप सबको एक साथ दिमाग में भरने की कोशिश करेंगे तो ये नामुमकिन है। इसीलिए ब्रेन एक फ़िल्टर की तरह काम करता है, ज़रूरी चीज़ें रखता है और बाकी स्पैम या कचरे को हटा देता है। इसलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि मेमोरी असल में काम कैसे करती है और उसे मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप सच में अपनी मेमोरी सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बताए गए 5 एक्शन योग्य स्टेप्स आपकी मेमोरी को अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1. सही समय पर फोकस का इस्तेमाल। सबसे पहले समझिए, फोकस कोई स्थायी स्थिति नहीं है। ये लहरों की तरह आता जाता रहता है। कभी आप सुपर एक्टिव महसूस करते हैं और चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, और कभी 10 मिनट पढ़ने पर भी दिमाग खाली लगता है। इसका मतलब साफ है, अपने सबसे प्रोडक्टिव समय पर पढ़ना सीखिए। 20 से 25 मिनट के छोटे छोटे स्टडी सेशन रखें और पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब दिमाग थकने लगे, ज़बरदस्ती मत पढ़िए। 2 से 5 मिनट का छोटा ब्रेक लीजिए। इससे रिटेंशन कई गुना बढ़ता है, मेमोरी कंसोलिडेट होती है और कम समय में ज़्यादा याद रहता है। मैंने खुद एग्जाम के समय यही तरीका अपनाया था। छोटे सेशन, छोटे ब्रेक और रिजल्ट ज़्यादा याद, कम स्ट्रेस। 2. सेल्फ टेस्टिंग की ताकत। जो पढ़ा है उसे बार बार पढ़ना नहीं, खुद को टेस्ट करना असली तरीका है। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, याद करने के बजाय खुद से पूछिए, भारत की राजधानी क्या है। इससे आपका ब्रेन रिट्रीवल मोड में जाता है और यही प्रक्रिया मेमोरी को मजबूत बनाती है। टिप: टॉपिक पढ़ने के 1 से 2 घंटे बाद कागज पर लिखकर टेस्ट करें, क्या क्या याद है। मैं हर रात यही करता था और रिटेंशन वाकई कमाल का रहता था। 3. चंकिंग। बड़ी चीज़ों को छोटा बनाओ। पूरा बड़ा चैप्टर एक साथ याद करना मुश्किल है, ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। इसका हल है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। पहले एक हिस्सा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब तीनों क्लियर हो जाएं, उन्हें साथ में रिवाइज करें। धीरे धीरे ब्रेन उन्हें एक सिंगल यूनिट की तरह समझने लगता है। इसे ही कहते हैं चंकिंग। बिल्कुल सूटकेस पैक करने जैसा। अलग अलग कपड़े उठाना मुश्किल, लेकिन सूटकेस उठाना आसान। 4. मल्टी सेंस लर्निंग का जादू। मेमोरी मजबूत करने में 2 सेंसेस सबसे ताकतवर हैं, देखना और सुनना। लेकिन अगर आप तीसरी सेंस, लिखना या छूना भी जोड़ दें, तो मेमोरी कई गुना मजबूत हो जाती है। इसलिए नया सीखते समय विजुअलाइज करें, जोर से बोलें, नोट्स लिखें। एक बार पढ़ी चीज लंबे समय तक याद रहती है। 5. रेस्ट, स्लीप और मूवमेंट। ब्रेक लेना समय की बर्बादी नहीं, ये सीखने का हिस्सा है। हर 20 से 30 मिनट पढ़ाई के बाद 2 से 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। लेकिन सबसे जरूरी है नींद, क्योंकि असली मेमोरी स्टोरेज नींद के दौरान होता है। और एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि इससे BDNF प्रोटीन बनता है, जो मेमोरी को सीमेंट की तरह मजबूत बनाता है। इसलिए रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, वॉक, स्किपिंग, साइकिलिंग, पुशअप्स, कुछ भी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए सच में मददगार रही होगी, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, आई विल इंप्रूव माई मेमोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।